नमस्कार दोस्तों, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की है हमारी टॉपिक वाइज करंट अफेयर की दूसरी क्लास है और इस दूसरी क्लास में हम आपको राज्यों की प्रमुख योजनाओं को देखेंगे। यह क्लास यूपी ट्रिपल एससी पैट को विशेष तौर पे ध्यान में रख के बनाई गई। जो इसकी परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए क्लास रामबाण साबित होगी, क्योंकि योजनाओं से संबंधित एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। तो इस क्लास में हम लगभग राज्यों की प्रमुख योजनाओं को देखेंगे। इससे संबंधित 2 क्लासें हम आपको देंगे और उससे आपकी जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं और आगे जो आने की संभावना है, दोनों को हम कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। यह क्वेश्चन आपसे सबसे पहले पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई। तो आप बताएंगे मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई। किसके द्वारा? तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई। इस योजना का उद्देश्य क्या था? देखिए, इस योजना का जो उद्देश्य था वो निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना था। निःशुल्क किस स्तर की कोचिंग? कहते हैं जिला स्तर पर IIT जी और नीट जैसी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना। किसके जरिए? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के जरिए। ठीक है, किसके द्वारा चलाई गई? आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह योजना चलाई गई। आइए देखते हैं आगे की योजना के ऊपर कवर करते हैं। और हाँ, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्लास को पूरा देखिएगा। यदि आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास को आप एक बार अवश्य पूरा देखिएगा। आइए पंचामृत योजना की बात करते हैं। देखिए, जब आप पंचामृत योजना की बात करते हैं तो इसका संबंध भी किससे है? आप बताएंगे पंचामृत योजना भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही चलाई गई है। ठीक है, याद रखिए, पंचामृत योजना चलाई गई किसके द्वारा? आप बताएंगे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? इसके उद्देश्य को समझिएगा। इसका जो उद्देश्य है, कहते हैं किसानों की आय बढ़ाने के लिए गन्ने की उत्पादन लागत को कम करना तथा 5 तरीकों के द्वारा भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना, जिससे गन्ना किसानों की मदद हो सके। देखिए, पंचामृत योजना है, विशेष तौर पे आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख रूप से नगदी फसल है, जब हमने यूपी स्पेशल में आपको पढ़ाया कहा था कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख रूप से जो नगदी फसल वह गन्ना है। तो यह विशेष तौर पे यह योजना गन्ना किसानों के लिए है। इसमें कहते हैं कि गन्ना की उत्पादन लागत को कम करना है तथा तरीके के द्वारा 5 तरीके बताए गए कि आप इन तरीकों से भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं, जिससे गन्ना किसानों की मदद हो, वह कम लागत से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक है, याद रखिएगा। तो पंचामृत योजना किसके लिए? आप बताएंगे उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए। किसानों की बात करेगी, गन्ना किसानों के लिए। गन्ना से संबंधित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र पूछे तो आप बताएंगे मेरठ से संबंधित है, सहारनपुर, ये सब गन्ने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, पंचामृत योजना किसके द्वारा चलाई गई? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह योजना चलाई गई है। आइए आगे की योजना के ऊपर चर्चा करते हैं। बाल श्रमिक विद्या योजना, यह किसके द्वारा चलाई गई? तो आप बताएंगे बाल श्रमिक विद्या योजना, यह भी उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। ठीक है, याद रखिए कि बाल श्रमिक जो विद्या योजना है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई है। इस योजना का उद्देश्य क्या? पहले ये समझिए कि 8 से 18 वर्ष की आयु, याद रखिए 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिकों, अनाथ और श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रदान करना। उम्र अगर पूछी जाए, क्योंकि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाल श्रमिक विद्या योजना के अंतर्गत कितनी उम्र तक के बच्चों को लाभ मिलेगा? तो आप बताएंगे 8 से 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को लाभ मिलेगा। किन बच्चों को लाभ मिलेगा? या तो वह बाल श्रमिक हों बच्चे, या बच्चे वो अनाथ हों, या फिर श्रमिकों के बच्चे हों, इन बच्चों को लाभ मिलेगा। कहते हैं इसका एक और पॉइंट है, दूसरा पॉइंट बताएगा कि मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना 2023 के तहत राज्य सरकार बालकों को कितना, कहते हैं बालकों को तो यह 1000 रुपए देंगी, कहते हैं, और बालिकाओं को 1200 प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए भैया कि बाल श्रमिक विद्या योजना किसके द्वारा चलाई गई, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उम्र पूछी जाए 8 से 18 वर्ष के जो बालक हैं, चाहे वो अनाथ हों या फिर बाल श्रमिक हों या श्रमिकों के बच्चे हों, उनको यह योजना का यह लाभ प्रदान होगा। इसमें जो बालक होंगे, इस उम्र के 8 से 18 की अवधि है, इस आयु के मध्य के जो बालक होंगे, बालकों को तो 1000 रुपये और बालिकाओं को 1200 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता भी प्रदान होगी। तो इसके जरिए हमने 3 योजनाएं देखी हैं। ये योजनाएं बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, आपकी आने की प्रबल संभावना और पिछली परीक्षाओं में आई हुई भी हैं। इसलिए
यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए विशेष तौर पे तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर का सेशन एकदम रामबाण ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें संभावित प्रश्न एक थ्योरी के माध्यम से लिए हैं, याद रखिएगा। आइए आगे चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। यह भी काफ़ी चर्चे में रही, क्योंकि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना किसके द्वारा चलाई गई, आप बताएंगे भैया कि जो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है यह राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई। किसके द्वारा? आप बताएंगे राजस्थान सरकार के द्वारा। अब देखिए यह जो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है कि देखिए आर्थिक रूप से पिछड़े एससी और एसटी, आर्थिक रूप से पिछड़े एससी और एसटी और सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवारों के छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करना इसका लक्ष्य है। कहते हैं आर्थिक रूप से जो पिछड़े एससी एसटी और जो सामान्य वर्ग के बीपीएल के जो परिवार हैं उनके बच्चों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करना मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का एक लक्ष्य है। इसके लिए यह योजना चलाई गई। किसके द्वारा चलाई गई आप बताएंगे भैया? राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई, याद रखिएगा। तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई। आइए आगे के ऊपर चर्चा करते हैं। आगे मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, यह भी राजस्थान सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, देखिएगा मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के अंतर्गत जो कि राजस्थान सरकार की योजना है, इस योजना को किसानों के बिजली बिल में सहायता के रूप में, यह जो योजना है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, जो किसान हैं उनके बिल के रूप में सहायता के रूप में 1,000 रुपये प्रति साल और 1,000 रुपये प्रति माह और 12,000 रुपये प्रति साल की आर्थिक उनको सहायता प्रदान होगी। ठीक है, तो मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के अंतर्गत जो कि राजस्थान सरकार की एक योजना है, किसानों के बिजली बिल में सहायता के रूप में इसमें 1,000 रुपये प्रति माह और 12,000 रुपये की सालाना आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा कितना जाएगा, एग्जामिनर सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना कहाँ की है, आप बताएंगे राजस्थान की मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है यह योजना किसके लिए चलाई गई है, आप बताएंगे किसानों के लिए चलाई गई, किसानों को बिल को कम करने के लिए, कहते हैं उनको आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने के लिए। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 1,000 रुपये प्रति माह और 12,000 रुपये प्रति सालाना की दर से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। लेकिन अगली जो योजना है बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अम्मा योजना। आप मानिए ना मानिए, अगर ये योजना आपके पेपर में आती है आप सबसे पहले अम्मा के नाम से जाएंगे। तमिलनाडु की तैयार तमिलनाडु की हो सकती है, लेकिन यह योजना कहाँ की है? ये योजना सिक्किम की है। ठीक है, तो अम्मा योजना का संबंध किससे, किसके द्वारा चलाई गई, तो आप बताएंगे सिक्किम सरकार के द्वारा चलाई गई, सिक्किम राज्य के द्वारा अम्मा योजना चलाई गई है। देखिए यह जो योजना है किन के लिए चलाई गई? गैर कामकाजी जो माता हैं उनको बैंक खाते में सालाना 20,000 रुपये ट्रांसफ़र करना इस योजना का उद्देश्य है। और ये सालाना जो रुपए हैं 20,000 रुपये ट्रांसफ़र क्यों करना है, कहते हैं इन्होंने कहा, जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा भैया हम सेविंग की आदत को डेवलप करना चाहते हैं कि लोग रुपए बचाएं। ठीक है, तो अम्मा योजना जो कि सिक्किम सरकार के द्वारा चलाई गई है, गैर कामकाजी माताओं उनके बैंक खातों में सालाना 20,000 रुपये ट्रांसफ़र करेगी। इस योजना का उद्देश्य होता है बचत की आदत को बढ़ावा देना। ठीक है, याद रखिएगा। क्या आप एक बात और याद रखिए कि हमारी जो यह राज्यों से परियोजना की जो संबंधित क्लास है ये 2 भागों में आएगी, क्योंकि लगभग हमने 50 योजनाएं इसके अंदर कवर की हैं, इसलिए आपकी क्लास 2 भागों में आएगी। क्लास को पूरा देखिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए बहिनी योजना, यह भी सिक्किम सरकार की है। बहिनी योजना जो कि कक्षा 9 से ऊपर की छात्रों को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन बांटना इसका उद्देश्य है। ठीक है, बहिनी योजना का संबंध अगर आपसे पूछा जाए सिक्किम सरकार की। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए बहिनी योजना, हमने आपको बताया कि जो बहिनी योजना है वो सिक्किम सरकार के द्वारा चलाई गई। यह कक्षा 9 से ऊपर की छात्रों को मुफ्त में, जो छात्राएं हैं छात्राओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन बांटना है। ठीक है, याद रखिएगा, छात्राओं को
ठीक है, याद रखिएगा छात्राओं को। ठीक है, अगली योजना पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भैया कि दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना किस सरकार की है, तो आप बताएंगे कि दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड सरकार की है। ठीक है, तो दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना जो कि उत्तराखंड सरकार की है, कहते हैं राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ावा देना इस योजना का लक्ष्य है। इसके लिए 500 दूध बिक्री केंद्र खोले जाएंगे। याद रखिएगा, उत्तराखंड के अंतर्गत दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत, यानी कि उत्तराखंड राज्य में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 500 कितने, याद रखिए 500 दूध बिक्री केंद्र खोले जाएंगे। किस राज्य सरकार की योजना है? उत्तराखंड की। देखिए होता क्या है कि जब ये योजनाएं आपको पढ़ाते हैं तो आप लगता है अरे ये थोड़ी ना आएंगी 1 नंबर के लिए, लेकिन आप माने या ना माने, जब ऐसे क्वेश्चन आपको पेपरों में मिलते हैं तब आप कहते हैं भैया पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आया है। इसलिए हर सेशन को पढ़ना महत्वपूर्ण है। इसलिए हर एक बात ध्यान में रखिएगा। आखिरी समय आप शुरू से एकदम ज़ोर शोर से तैयारी करते हैं, बीच में ढीले पड़ते हैं, फिर आप सोचते हैं फिर तैयारी, उस चीज़ को कवर करते हुए तैयारी को बराबर बनाए रखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, तभी आपका पेपर अच्छा जाता है। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना जो कि उत्तराखंड की है, राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। इसके लिए 500 दूध बिक्री केंद्र खोले जाएंगे। याद रखिएगा। जीवला योजना की बात करते हैं तो जीवला योजना महाराष्ट्र की योजना है। जेल में बंद कैदियों को, याद रखिए जीवला योजना कहाँ की है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि जो जीवला योजना है वो महाराष्ट्र की योजना है। ठीक है, याद रखिए सबसे पहले तो योजना पूछी जाती है कि इस योजना का संबंध किस राज्य से है। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि अगर एग्जामिनर थोड़ा और अंदर गया तो उसके विषय में पूछ सकता है, इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा हर किसी के विषय में लिखा है। जीवला योजना की बात करते हैं तो जीवला योजना महाराष्ट्र की योजना है। कहते हैं जेल में बंद कैदियों को 3 साल से अधिक की जो सज़ा काट रहे हैं, याद रखिए जो कैदी जेल में बंद हैं और 3 साल से अधिक की सज़ा काट रहे हैं उनको 50,000 तक पर्सनल लोन दिया जाएगा। किस योजना के अंतर्गत? तो जीवला योजना के अंतर्गत। कहाँ के कैदी? कहते हैं महाराष्ट्र के कैदी। महाराष्ट्र की योजना है तो जाहिर सी बात है महाराष्ट्र के कैदियों के ऊपर यह लागू होगी। ठीक है, याद रखिएगा। ये प्रोजेक्ट सद्भावना जो कि असम की है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। प्रोजेक्ट सद्भावना की बात करते हैं तो आप बताएंगे प्रोजेक्ट सद्भावना किससे संबंधित है? कहते हैं असम सरकार के द्वारा यह योजना चलाई गई। राज्य शासन में सुधार करने हेतु लंबित फाइलों को तेजी से निपटारा किया जाए, उनका तेजी से निपटाया जाए, इसलिए यह योजना चलाई गई। प्रोजेक्ट सद्भावना किससे संबंधित है? आप बताएंगे कि भैया जो प्रोजेक्ट सद्भावना है असम से संबंधित है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट सद्भावना का संबंध किससे? असम से है। कहते हैं राज्य में शासन में सुधार लाने के लिए लंबित फाइलों को तेजी से निपटाया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रोजेक्ट सद्भावना का संबंध है तो आप बताएंगे असम से संबंध है। ठीक है, याद रखिए। कुछ नहीं याद रखें तो ये तो याद रख ही सकते हैं किस योजना का संबंध किस राज्य से है। ठीक है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का संबंध, कहते हैं मुख्यमंत्री उद्यमी महिला योजना जो कि बिहार की है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना कहते हैं महिलाओं को नया रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख, कितनी? याद रखिए 10 लाख की राशि प्रदान की जाएगी। इसमें से 5 लाख राशि अनुदान राशि होगी। ठीक है, याद रखिएगा इसमें से जो 5 लाख की जो राशि होगी वो अनुदान राशि होगी। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए प्रोजेक्ट सद्भावना किससे संबंधित, तो आप बताएंगे असम से। अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना कहाँ से है, तो आप बताएंगे भैया इस योजना का संबंध बिहार से होता है। यह योजना महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहन करती है। इसके अंतर्गत 10 लाख की राशि उनको प्रदान करी जाती है, 5 लाख उन्हें अनुदान के रूप में दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। कहते हैं हर घर गंगा जल योजना, याद रखिए हर घर गंगा जल योजना। अगर आपसे पूछे हर घर गंगा जल योजना तो आप बताएंगे यह योजना बिहार की है। ठीक है, तो हर घर गंगा जल योजना का संबंध है, आप बताएंगे बिहार से हर घर गंगा जल की योजना का संबंध है। कहते गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए, याद रखिए गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए राजगीर, गया, बोधगया और नालंदा को उपलब्ध कराने के लिए योजना को चालू किया गया है। इस योजना का आरंभ किया गया है। तो हर घर गंगा जल योजना का संबंध किस राज्य से है? आप बताएंगे हर घर गंगा जल जो योजना है इसका संबंध बिहार राज्य से है। बिहार सरकार के द्वारा चालू करी गई है। यह योजना राजगीर, गया, बोधगया और नालंदा को पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन के जरिए इस योजना का शुरू किया गया है। योजना को शुरू किया गया जो कि गंगा का पानी है, पीने लायक पानी। ठीक है, याद रखिएगा उसको फिल्टर करके। ठीक है,
एक और योजना देखते हैं, परवाज योजना। परवाज योजना की बात करते हैं तो परवाज योजना जम्मू कश्मीर की योजना है। परवाज योजना कहाँ की है तो बताएंगे। परवाज योजना जम्मू कश्मीर की योजना है। कहते हैं जल्दी खराब होने वाले फलों एवं सब्जियों को एयर कार्गो के माध्यम से बाजार तक पहुंचाना इसका लक्ष्य है। ठीक है, तो परवाज योजना की बात करी गई तो आपसे अगर पूछा गया बताइए भैया परवाज योजना किसके द्वारा चालू करी गई, किस सरकार के द्वारा, तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा परवाज योजना शुरू की गई है। यह जो होता है ये किस लिए कहते हैं, जल्दी ख़राब होने वाले जो फल हैं, जो सब्जियां हैं, उनको बाज़ार तक पहुंचाने के लिए एयर कार्गो भी कर सकते हैं। इसलिए इस योजना को शुरू किया गया कि भैया सब्जी और फलों को ख़राब होने से बचाने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। मातृशक्ति उद्यमिता योजना की अगर आप बात करते हैं तो मातृशक्ति उद्यमिता योजना जो हरियाणा के द्वारा शुरू की गई है। सबसे पहली बात कि मातृशक्ति जो उद्यमिता योजना है किसके द्वारा, आप बताएंगे भैया जो मातृशक्ति उद्यमिता योजना है वो हरियाणा के द्वारा शुरू करी गई है। यह योजना किस लिए, तो आप बताएंगे जिन महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख से कम है उनको 3 लाख का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो मातृशक्ति उद्यमिता योजना किसके द्वारा शुरू की गई, आप बताएंगे हरियाणा राज्य के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए परवाज योजना किसके द्वारा शुरू की गई, आप बताएंगे जम्मू कश्मीर के द्वारा। ठीक है, तो परवाज योजना का संबंध जम्मू कश्मीर से है, तो मातृशक्ति योजना का संबंध हरियाणा से है। जो मातृशक्ति है वह जिन महिलाओं की पारिवारिक आय किससे कम है, आप बताएंगे 5 लाख से कम है, उन्हें कितने का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, 3 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। किस योजना के अंतर्गत कराया जाएगा, मातृशक्ति उद्यमिता योजना के अंतर्गत। किस राज्य की योजना है, कहते हैं हरियाणा का राज्य की योजना है। ठीक है, आइए अंतिम योजना के ऊपर चर्चा करते हैं। 4 बिजाई योजना आज की है हमारी अंतिम योजना है। ठीक है, आगे की क्लास आएगी, लगभग 50 योजनाएँ हैं और हम 50 योजनाओं को 2 भागों में कवर करेंगे। 4 बिजाई योजना जो कि हरियाणा की योजना है। ठीक है, 4 बिजाई योजना। आगे भी उत्तर प्रदेश की योजनाएं आएंगी, उत्तर प्रदेश की योजनाएं आएंगी, उत्तर प्रदेश के साथ साथ आएंगे और भी योजनाएं आएंगी। इन योजनाओं का उद्देश्य गौशालाओं के चारे की आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी। 4 बिजाई योजना जो कि हरियाणा सरकार की योजना है, इस योजना का उद्देश्य गौशालाओं को चारे की आपूर्ति करने के लिए किसानों को 10,000 कितने कहते हैं 10,000 रुपये की प्रति एकड़ के हिसाब से आर्थिक सहायता प्रदान करी जाएगी। और हाँ, आज की हमारी यह लास्ट योजना है, याद रखिएगा। रुकिएगा 1 मिनट सिर्फ। दोस्तों 4 बिजाई योजना को अभी हमने देखा जो कि हरियाणा की योजना है। इस योजना का उद्देश्य गौशालाओं को चारे की आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ठीक है, यह हमारी आज की अंतिम योजना थी। हम पूरी योजनाएं, यह जो हमारी राज्यों से संबंधित जो योजनाएं हैं, लगभग 2 क्लासों में हमारी यह योजनाएं आएंगी। आज यह हमारी पहली क्लास थी और फिर आगे की क्लास में हम यूपी की भी योजनाओं को शामिल करेंगे, लगभग सभी राज्यों की योजनाओं को शामिल करेंगे। यह लगभग 50 योजनाएं हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछी गई हैं या पूछे जाने की संभावना है। इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। आज के लिए बस इतना ही, आगे की क्लास में संपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। जय हिंद।